आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ऐसा है कि सुनकर यकीन करना मुश्किल होगा। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ परंपराएं भी अजीब थीं और एक औरत के साथ उसके ही देवरों ने ऐसा घिनौना सलूक किया कि इंसानियत भी शर्म से पानी पानी हो जाए। और मैं मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाला एक आम इंसान हूँ। मेरी रोजी रोटी का जरिया मेरा ऑटो रिक्शा है जो यहाँ के मशहूर काली पीली स्टाइल का है। हर रोज की तरह उस सुबह भी मैं सवारियों का इंतजार कर रहा था कि एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और रेलवे स्टेशन तक छोड़ने को कहा। सवारी अच्छी थी, किराया भी ठीक ठाक से कुछ ज्यादा देने का वादा किया तो मैंने फौरन हामी भर ली। उन्हें स्टेशन पर उतार कर मैं वापस मुड़ रहा था कि सामने से एक लड़की आती दिखी। दिल में ख्याल आया कि शायद उसे कहीं जाना हो तो मैंने ऑटो रोक दिया। उम्र कोई 25-26 साल रही होगी, बदन पर साड़ी थी और चाल में एक अजीब सी लड़खड़ाहट। चुपचाप आकर ऑटो में बैठ गई और चलने का इशारा किया। मैंने सोचा शायद वो मेन रोड तक जाएगी तो मैंने ऑटो आगे बढ़ा दिया। रास्ते भर मैं शीशे में उसे देखता रहा। उसके माथे पर बिंदियां थीं जिससे पता चला कि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती है। कुछ ही देर में हम स्टेशन वाले रास्ते से हट चुके थे। मैंने मुड़कर पूछा, आपको जाना कहाँ है? लेकिन जवाब खामोशी थी। वो एक गठरी को अपनी छाती से लगाए बैठी थी जो शायद उसका इकलौता सामान था। मैंने फिर से सवाल दोहराया तो वो बोली, आगे ले चलिए। लगा जैसे वो शहर में नई हो, शायद रास्ता पहचान ले। मैं यूं ही ऑटो चलाता रहा यहाँ तक कि मेन रोड भी पीछे छूट गया। फिर मैंने तीसरी बार पूछा, कुछ तो बताइए, कहाँ उतरना है? इस बार उसकी आवाज आई, जहाँ कोई मुस्लिम बस्ती हो वहां मुझे उतार दीजिए। मैंने कहा, यहाँ तो हर तरफ लोग मिले जुले रहते हैं, कोई पता या नाम तो बताइए। उसने नजरें झुका ली। मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल करे वहीं छोड़ दीजिए। उसके लहजे ने मुझे चौंका दिया। मैंने हल्की नाराजगी से कहा, अगर मंजिल मालूम नहीं तो सफर क्यों किया? बस इतना सुनना था कि वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू मेरे दिल को पिघलाने लगे। मैंने पलट कर देखा तो वो किसी ताजा फूल की तरह, आंखों में गहराई और दर्द, जैसे एक सदी का सन्नाटा समा गया हो। मैंने नरमी से कहा, आप जहां कहेंगी मैं बिना किराए के पहुंचा दूंगा। वो कांपती आवाज में बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, न कोई ठिकाना, न कोई सहारा। मुझे अपने साथ ले चलिए, चाहे तो नौकरानी बना लीजिए, बस 2 वक्त की रोटी दे दीजिए, मैं कभी शिकवा नहीं करूंगी। उसके लफ्ज ऐसे थे जैसे मैं कोई बादशाह हूं और वो एक ताजदार कनीज। अब एक बात और बताता हूं, मैं एक पैर से लंगड़ाता हूं, लकड़ी का पैर लगवाकर ऑटो चलाता हूं। यही वजह थी कि गांव में कोई मुझे रिश्ता नहीं देता था। कौन अपनी बेटी एक लंगड़े मामूली ऑटो वाले को देगा? लेकिन उस वक्त मैंने सोचा शायद ये मेरी तकदीर है। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूं। चाहो तो अभी चलो और अगर कुछ वक्त चाहिए तो धर्मशाला में ठहर जाओ। जब दिल से इत्मीनान हो जाए तो मुझे बताना। ये सुनते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक भर आई। बड़ी मासूमियत से बोली, आप बहुत अच्छे इंसान हैं साहब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे निकाह कर लीजिए, मैं अभी तैयार हूँ। उसकी सादगी और भोलेपन पर मेरी बेकरार मुस्कुराहट छूट गई। दिल में ख्याल आया, अगर ये लड़की कुछ लम्हों में मेरी जिंदगी में इतनी रोशनी भर सकती है तो फिर उम्र भर साथ रहे तो क्या आलम होगा। यही सोचकर मैंने अपने वकील दोस्त विकास भाई को फोन किया और सारी हालत बताई। उन्होंने थोड़ी देर खामोशी के बाद नरमी से कहा, अर्जुन भाई, मामला नाजुक है, सोच समझकर फैसला लीजिए। लेकिन फिर बोले, आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। दिल गवाही देता है कि ये लड़की साफ दिल और मासूम है। मशवरा तो उनका काम था, वो दे दिया। फिर बोले, इसे लेकर वकील के दफ्तर आ जाइए। अब तक मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा था। फोन खत्म करते ही मैंने उसे नजरों से देखा और नरमी से पूछा, आपका नाम? वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, राधा। उसका नाम बिल्कुल उसके जैसा सादा लेकिन सुकून देने वाला था। मैंने ऑटो मोड़ा और 10 मिनट में वकील के दफ्तर पहुंच गया। विकास भाई के चैम्बर में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उन्होंने मिठाई की फरमाइश की, जिसे मैंने हंसते हुए निकाह की दावत से पहले की मिठास कहकर टाल दिया। फिर उन्हें दोबारा बताया कि मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें दफ्तर में बुलाया, चाय पानी का इंतजाम किया, 2-3 दोस्तों को बुलाया और निकाह रजिस्टर करने के लिए काजी का इंतजाम भी करवा दिया। विकास भाई के दफ्तर में 4-5 लोग बैठे थे। मेरा दिल चाहा काश राधा के पास कोई दुपट्टा या चादर होती जिसे वो सिर पर डाल लेती, लेकिन उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी लंबी चोटियां कमर पर लहरा रही थीं। मैंने दिल को मनाया और सब्र किया। निकाह के वक्त पता चला कि राधा ने कुछ दिन पहले इस्लाम कबूल किया था। उसे अब तक न नमाज का इल्म था न रोजों का, लेकिन मुझे कोई हैरत नहीं हुई। उसके हुलिये से जाहिर होता था कि वो अभी नए सफर पर निकली है।
विकास भाई ने एहतियातन एक सवाल किया, क्या आप कुंवारी हैं? उसने जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। विकास भाई ने उसकी शर्मो हया को ही जवाब मान लिया और निकाहनामे की तहरीर पूरी करवा दी। इस तरह हम मियाँ बीवी के पवित्र बंधन में बंध गए। उस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी में एक नया सूरज निकल आया हो। वो लोग जो कहते थे कि मेरी लंगड़ाहट और गरीबी की वजह से मुझे कोई बीवी नहीं मिलेगी, अब जब वो राधा को मेरे साथ देखेंगे तो यकीनन हैरत में पड़ जाएंगे। मैंने सोच लिया था कि कल ही ऑटो से छुट्टी लूंगा और राधा को अपने गांव ले जाऊंगा। मैं उसे अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में भी एक हसीन और वफादार बीवी लिखी थी, जो शक्ल सूरत में लाजवाब और दिल जिगर से पाकीज़ा है। निकाह के बाद जो एहसासात होते हैं वो बयान से बाहर हैं। मुझे यकीनन राधा से मोहब्बत होने लगी थी। मैंने बाजार से एक शाल खरीदी, उसे ऑटो में बिठाया और अपने घर ले आया। घर पहुंचकर मैंने अपने हाथों से चाय बनाकर उसे पेश की। वो चाय पीते ही ताजगी से खिल उठी। मैं खुद भी थका हुआ था, लेकिन खुशी की शिद्दत ने हर थकान को भुला दिया। मैंने उससे कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आता हूँ। पता नहीं क्यों वो मुझे उन पुराने कपड़ों में ठीक नहीं लग रही थी। मैं बाजार गया और अपनी जमा पूंजी का करीब आधा हिस्सा राधा पर खर्च कर दिया। नए कपड़े, खाने पीने का सामान और कुछ जरूरी चीजें लेकर वापस आया। घर पहुंचा तो देखा वो चुपचाप बैठी थी, मेरी राह देखती हुई। मैंने मुस्कुराते हुए कपड़े दिए और कहा, हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लगाता हूँ। उसने सिर हिलाकर हामी भरी और नहाने चली गई। जब बाहर निकली तो उसका हुस्न और निखर आया। मैं बस उसे देखता ही रह गया। वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन लगने लगी थी। उसकी शहद सी रंगत, गुलाबी होंठ और रेशमी जुल्फें जैसे किसी ख्वाब की तस्वीर हों। जब मैंने उसे भरपूर नजरों से देखा तो वो शर्म से झुक गई। मुझे लगा जैसे किसी फकीर को जन्नत की हूर मिल गई हो। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, अपनी मोहब्बत की गर्मजोशी उसके सामने पेश की। अब उसके चेहरे पर घबराहट की जगह तसल्ली और चमक थी। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि महज 2 घंटों में मेरी तन्हा जिंदगी इतनी बदल जाएगी। वो छोटा सा कमरा जहां कभी मैं अकेला रहा करता था, अब वहां मेरी तन्हाई की जगह एक हमसफर का नूर बिखरा हुआ था। वो मेरे साथ बैठी थी तो मुझे लगा कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हासिल कर ली है। हमारी रातें और दिन खुशियों भरे खुमार में डूबे रहते। मैंने राधा का नाम नूरीन रख दिया था, एक पाक, हसीन और मोहब्बत भरा। जब भी मैं उसके खानदान या बीती जिंदगी के बारे में पूछता, वो या तो बात टाल देती या ऐसी खामोशी इख्तियार करती कि मैं दोबारा पूछने की हिम्मत न कर सकूं। मैं उसे बेचैन नहीं करना चाहता था, इसलिए ज्यादा इसरार भी नहीं किया। वैसे भी मैं बीते हुए या आने वाले से ज्यादा हाल में जीने वाला इंसान हूँ। मैंने अपनी सारी तवज्जो हमारे रिश्ते पर मरकूज कर दी। एक दिन मैंने नूरीन को पास के पार्क में घुमाने ले जाने का इरादा किया। उसने बताया था कि उसका ताल्लुक एक गैर मजहबी कबीले से है, जहां अजीब व गरीब रस्मो रिवाज चलते हैं और औरतों को शायद ही घर से बाहर निकलने दिया जाता है। शहर उसके लिए एक नया जहान था। उसे पार्क ले जाकर मैंने उसकी आंखों में बचपन की मासूमियत और ताजगी देखी। वो झूलों को देखकर मुस्कुराई, लेकिन उन पर बैठने से हिचकिचाई। मैंने भी जोर नहीं दिया। हम पार्क से निकलकर एक ढाबे पर बैठे थे कि मैंने महसूस किया कि एक शख्स हमें बार बार घूर रहा है। उसकी दिलचस्पी मुझसे ज्यादा नूरीन में थी। मैं लड़ाई झगड़े से बचने वाला इंसान हूँ और शहर में ऐसी बातें आम हैं, लेकिन उसका घूरना अब नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। वो अब फोन पर कुछ लिख रहा था, फिर अचानक फोन कान से लगाकर बोला, हाँ श्याम, तेरे लिए बहुत बड़ी खबर है, स्टेशन पर सब बताता हूँ। ये कहकर वो फोन बंद करता है, हमारी तरफ देखना छोड़ देता है और ढाबे से बाहर चला जाता है। नूरीन इन सब बातों से बेखबर थी, लेकिन मेरा दिल एक अजीब सी बेचैनी और खदशे में गिरफ्तार हो चुका था। हमने जल्दी से खाना खत्म किया और मैं उसे